हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज ए विक्ट्री वर्ड। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। इससे पहले हमने फ्रेजल वर्ब की एक क्लास कर ली थी जिसमें हमने कम की फ्रेजल वर्ब पढ़ी थी। अच्छे से उसको एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन किया गया है, एक बार उसको देख लीजिएगा। और मैं पिछली क्लास में भी देखा था, डिफाइन किया था फ्रेजल वर्ब को कि एक वर्ब होती है उसके साथ में या तो लगती है प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब और प्रीपोजिशन लगने के बाद में जो वर्ब होती है उसका एक अलग मीनिंग निकल आता है, अलग मीनिंग क्रिएट हो जाता है और सबका अपना अलग अलग मीनिंग है। ऐसे गिव का तो देना मीनिंग होता है देना, लेकिन जैसे इसके साथ में एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन ऐड हो जाएगी तो इसका सबका अलग अलग मीनिंग हो जाएगा। इसका इंग्लिश मीनिंग है गिव अप का, इंग्लिश मीनिंग होगा टू स्टॉप ट्राइंग या क्वाइट, छोड़ देना या हार मान लेना किसी काम या आदत से। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव अप स्मोकिंग, उसने धूम्रपान करना छोड़ दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू शुड गिव अप योर बैड हैबिट्स, तुम्हें अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। ये आदत के सेंस में आ रहा है, हैबिट के सेंस में आ रहे हैं दोनों एग्जाम्पल। नेक्स्ट है द रिबेल्स वर फोर्स्ड टू गिव अप, विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया। विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया, यहाँ हार मानने के सेंस में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डिड नॉट गिव अप इवन आफ्टर मैनी फेलियर्स, उसने कई असफलताओं के बाद भी हार नहीं मानी, यहाँ भी हार न मानने के सेंस में है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी है गिव अप ऑन। पहले वाली थी गिव अप, सेकंड है गिव अप ऑन। टू स्टॉप बिलीविंग इन समवन, किसी व्यक्ति के में विश्वास करना छोड़ देना, किसी व्यक्ति से उम्मीद छोड़ देना। गिव अप तो था किसी काम या आदत से हार मान लेना या फिर काम या आदत को छोड़ देना, और नेक्स्ट गिव अप ऑन, इसमें ऑन ऐड हो गया, यह है उम्मीद छोड़ देना किसी व्यक्ति से। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन नॉट गिव अप ऑन हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र से उम्मीद नहीं छोड़ सकता। यहाँ गिव अप ऑन इसके आगे क्या आया, हिज फ्रेंड, व्यक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही गेव अप ऑन हिज टीम, उसने अपनी टीम से उम्मीद छोड़ दी। यहाँ टीम किस व्यक्तियों की ही टीम है, किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी है गिव इन। गिव इन का इंग्लिश मीनिंग होगा टू एक्सेप्ट, टू डिफीट या फिर सरेंडर और यील्ड या सबमिट, हार मान लेना, झुक जाना या समर्पण करना। इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, ही एक्सेप्ट डिफीट, हार मान लेना, सरेंडर समर्पण करना, यील्ड और सबमिट। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव इन टू द एनिमी, उन्होंने दुश्मन के सामने हार मान ली। ही गेव इन टू द एनिमी, उन्होंने दुश्मन के सामने हार मान ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू मस्ट नॉट गिव इन टू एग्जाम प्रेशर, तुम्हें परीक्षा के दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। यू मस्ट नॉट गिव इन नहीं करना चाहिए टू एग्जाम प्रेशर, एग्जाम के दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द अथॉरिटीज हैव शोन नो साइन ऑफ गिविंग इन टू द किडनैपर्स डिमांड। The authorities have shown no sign of giving in to the kidnappers demand, अधिकारियों ने अपहरणकर्ताओं की मांगों के आगे झुकने के कोई संकेत नहीं दिखाए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी है गिव अवे। गिव अवे का इंग्लिश मीनिंग होगा टू गिव समथिंग फॉर फ्री और डोनेट, डिस्ट्रीब्यूट करना। गिव अवे एक होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, गिव समथिंग फॉर फ्री तो किसी को मुफ्त में ही कुछ देना, दान करना। डोनेट राज खोलना। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव अवे हर ओल्ड बुक्स, उसने अपनी सारी किताबें दान कर दी। ही गेव अवे दान कर दी हर ओल्ड बुक्स, अपनी सारी किताबें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज स्माइल गेव अवे हिज सीक्रेट, गेव अवे हिज स्माइल गेव अवे हिज सीक्रेट, उसकी मुस्कान ने अपना राज खोल दिया। गेव अवे का मतलब होता है दान करना, डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर राज का, किसी राज का खुल जाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द मेयर गेव अवे द प्राइजेस एट द स्कूल स्पोर्ट डेज, मेयर ने स्कूल के खेल दिवस पर पुरस्कार वितरित किए, डिस्ट्रीब्यूट किए। नेक्स्ट
फ्रेजल वर्ब हमारी है गिव बैक। हिंदी मीनिंग होगा वापस करना, इंग्लिश मीनिंग होगा टू रिटर्न समथिंग, किसी वस्तु को वापस करना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ गिव बैक माई मनी, प्लीज़ गिव बैक माई मनी, कृपया मेरा पैसा वापस करो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी है गिव आउट। डिस्ट्रीब्यूट करना, अनाउंस करना, एग्जीक्यूट। हिंदी मीनिंग होगा बांटना, घोषणा करना, खत्म होना, काम करना बंद कर देना। काम करना बंद कर देना किसी मशीन या फिर किसी बॉडी का। गिव आउट डिस्ट्रीब्यूट करना, अनाउंस करना। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर गेव आउट द क्वेश्चन पेपर। गेव आउट, शिक्षक ने प्रश्न पत्र बांटे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आवर फूड सप्लाईज गेव आउट, हमारा खाना खत्म हो गया। यहाँ खत्म हो जाने के सेंस में है, यहाँ बांटने के सेंस में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ कुड दिस माइक्रोवेव गेव आउट, वी जस्ट बॉट इट ए 1 month। यह माइक्रोवेव कैसे काम करना बंद कर सकता है, हमने इसे पिछले महीने में ही खरीदा था। गेव आउट, किसी मशीन का काम करना बंद कर देना। यहाँ किसी बॉडी का काम करना बंद कर देना भी होता है, मशीन या बॉडी का काम करना बंद कर देना। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हिज लेग्स गेव आउट आफ्टर रनिंग, दौड़ने के बाद उसके पैर जवाब दे गए। ये बॉडी के खराब होने के सेंस में है और इससे पहले वाला एग्जाम्पल है वो किसी मशीन के खराब होने के सेंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं हर पेशेंस, उसका धैर्य। हर पेशेंस फाइनली गेव आउट, आखिरकार उसका धैर्य खत्म हो गया। यहाँ धैर्य के खत्म हो जाने के सेंस में है हर पेशेंस फाइनली गेव आउट, उसका धैर्य खत्म हो गया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं गिव ऑफ। इंग्लिश मीनिंग होगा टू प्रोड्यूस, स्मेल, हीट, लाइट। किसी स्मेल का, किसी हीट का, किसी लाइट का प्रोड्यूस होना। इमिट मतलब भी होता है गंध छोड़ना या रोशनी छोड़ना, गर्मी प्रोड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल, द बर्निंग वुड्स गिव ऑफ स्मोक, जल्दी लकड़ी धुआं छोड़ती है। द बर्निंग वुड्स गिव ऑफ, छोड़ती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेडियम गिव ऑफ रेज दैट ब्लाइंड द आइज, रेडियम गिव्स ऑफ रेज द ब्लाइंड द आइज, रेडियम ऐसी किरणें छोड़ता है जो आंखों को अंधा कर देती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रोटन पोटैटोज गिव ऑफ ए बैड स्मेल। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी है गिव ओवर। इंग्लिश मीनिंग होगा टू स्टॉप डूइंग समथिंग या फिर हैंड ओवर कर देना। टू स्टॉप डूइंग समथिंग, बंद कर देना या फिर हैंड ओवर कर देना, सौंपना या देना। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, गिव ओवर टॉकिंग एंड लिसन केयरफुली। गिव ओवर, बात करना बंद करो, बंद करने के सेंस में है गिव ओवर, बात करना बंद करो और ध्यान से सुनो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू हैव टू गिव ओवर नीचू दिस प्रॉपर्टी पेपर्स, आपको नीचू को यह प्रॉपर्टी के कागजात सौंपने चाहिए। गिव ओवर, सौंपने चाहिए क्या, प्रॉपर्टी के जो पेपर्स है वो, मतलब हैंड ओवर कर देने चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ यू रिफ्यूज टू गिव ओवर द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स यू विल बी किल्ड। इफ़ यू रिफ्यूज गिव ओवर द सीक्रेट डॉक्यूमेंट यू विल बी किल्ड, यदि आप गुप्त दस्तावेज देने से इनकार करते हैं तो आपको मार दिया जाएगा। उनका मतलब है कि ये जो गुप्त दस्तावेज है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, ये हमें हैंड ओवर कर दो वरना आपको मार दिया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव फॉर्थ। गिव फॉर्थ का इंग्लिश मीनिंग और टू प्रोड्यूस करना और इमिट, उत्पन्न करना या निकालना। फोर्थ, गिव फोर्थ का इंग्लिश मीनिंग टू प्रोड्यूस और इमिट। फॉर एग्जाम्पल, द सन गिव्स फोर्थ लाइट, गिव्स फोर्थ, सूरज प्रकाश देता है, लाइट। द सन गिव्स फोर्थ लाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ओल्ड मशीन गिव फोर्थ ए स्ट्रेंज नॉइज, पुरानी मशीन अजीब आवाज कर रही थी। द ओल्ड मशीन गिव फोर्थ ए स्ट्रेंज नॉइज, मतलब एक आवाज़ निकालना, प्रोड्यूस करना, लाइट या फिर कोई रोशनी, लाइट या फिर कोई आवाज़ को निकालने के सेंस में आता है गिव फोर्थ।
द लैम्प गिव फॉर्थ ए डिम लाइट, दीपक हल्की रोशनी दे रहा था। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव डाउन, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू लेट फ्लो, हिंदी मीनिंग होगा बहने देना। एग्जाम्पल, टीयर्स गेव डाउन हर चीक्स, आंसू उसके गालों पर बह निकले। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है गिव वे, पहले पढ़ा था हमने गिव अवे, अब है गिव वे। टू ब्रेक और फॉल डाउन सडनली, टू ब्रेक टूटना एंड फॉल डाउन सडनली ढहना, टूटना या ढहना, रास्ता देना, जगह देना। फॉर एग्जाम्पल, वी फेल्ट द ग्राउंड गिव वे अंडर आवर, वी फेल्ट द ग्राउंड गिव वे अंडर आवर, हमें लगा हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ड्राइवर्स मस्ट गिव वे टू पेडेस्ट्रियन, ड्राइवर गिव अवे टू पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन होता है ट्रेन, पेडेस्ट्रियन होता है पैदल चलने वाले जो यात्री होते हैं वो। चालकों को पैदल चलने वालों को रास्ता देना चाहिए, ड्राइवर होते हैं उनको जो पैदल चलते हैं उनको रास्ता देना चाहिए। डोंट सिट इन दैट ओल्ड चेयर, इट्स लायबल टू गिव वे एट एनी मोमेंट, उस पुरानी कुर्सी पर मत बैठो, वह किसी भी क्षण टूट सकती है। डोंट सिट इन दैट ओल्ड चेयर, इट्स लायबल टू गिव वे एट एनी मोमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गिव इट अप फॉर, गिव इट अप फॉर, इसका मीनिंग होगा किसी के लिए तालियां बजाना या सराहना करना, एप्लूड या चीयर, तालियां बजाना है सराहना करना। प्लीज गिव इट अप फॉर द परफॉर्मेंस, कृपया कलाकारों के लिए तालियां बजाइए। नेक्स्ट है गिव ऑन टू, गिव ऑन टू का मीनिंग होगा खुलना, किसी जगह की ओर जाना, किसी डोर का खुलना, विंडो का खुलना या रोड मतलब रोड की ओर जाना। फॉर एग्जाम्पल, द डोर्स गिव्स ऑन टू ए गार्डन, गिव्स ऑन टू ए गार्डन, दरवाजा बगीचे की ओर खुलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस रोड गिव्स ऑन टू द मेन हाईवे, यह सड़क मुख्य राजमार्ग की ओर जाती है, मुख्य राजमार्ग से जुड़ती है। गिव ऑन टू खुलना या किसी जगह की ओर जाना। नेक्स्ट है गिव इन, गिव अप ऑन, तीनों का बहुत फर्क में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है गिव इन, मीनिंग है झुक जाना, मान जाना, किसी के दबाव में आके। गिव इन होगा किसी के दबाव में आकर झुक जाना या मान जाना, जब आप किसी के प्रेशर या रिक्वेस्ट के सामने मान जाते हैं। नेक्स्ट है गिव अप, गिव अप छोड़ देना, हार मान लेना किसी काम या आदत से। और गिव अप ऑन होता है उम्मीद छोड़ देना किसी व्यक्ति से या किसी चीज से। गिव इन का मतलब होता है झुक जाना, किसी के दबाव में आकर, किसी रिक्वेस्ट के सामने या प्रेशर में आकर मान जाना। गिव अप किसी आदत को छोड़ देना, किसी काम को छोड़ देना, हार मान लेना। और गिव अप ऑन का मतलब होता है उम्मीद छोड़ देना किसी व्यक्ति या किसी चीज से। एक होता है अपन अक्सर पढ़ते हैं गिवन टू, ये हमारी फ्रेजल वर्ब नहीं होती है। गिवन टू का मतलब होता है हैबिट या टेंडेंसी, आदत। ये देखो फ्रेजल वर्ब नहीं है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है फ्रेजल वर्ब नहीं है बल्कि एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। सी इज गिवन टू बिहेविंग रूडली, वह रूखा व्यवहार करने का आदी है। नेक्स्ट है गिव टू, ये भी अपनी फ्रेजल वर्ब नहीं है, अपन यूज करते हैं गिवन टू और गिव टू का, ये दोनों ही फ्रेजल वर्ब नहीं है क्योंकि इसके आगे अपन ये जैसे वर्ब होती है, वर्ब के आगे एडवर्ब या प्रीपोजिशन जुड़ती है तो उसका एक अलग मीनिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अलग मीनिंग, गिव टू का अलग मीनिंग नहीं हो रहा है क्योंकि फ्रेजल वर्ब, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन एडवर्ब होता है जिसका मीनिंग बदल जाता है, जैसे गिव अप, गिव इन। क्लियर? अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट है गिव अप, गिव अप का इंग्लिश मीनिंग होगा टू स्टॉप ट्राइंग आउट और हिंदी मीनिंग होगा छोड़ देना, हार मान लेना किसी काम या आदत से।
नेक्स्ट है गिव अप ऑन, उम्मीद छोड़ देना किसी व्यक्ति से। नेक्स्ट है गिव इन, हार मान लेना, झुक जाना, समर्पण करना। गिव अवे, दान करना, मुफ्त में देना या फिर राज खोलना। गिव बैक, वापस करना। गिव आउट, बांटना, घोषणा करना, खत्म होना, काम करना बंद कर देना किसी मशीन या किसी बॉडी का। गिव ऑफ, छोड़ना, गंध या रोशनी। गिव ओवर, बंद करना, सौंपना या हैंड ओवर करना। गिव फॉर्थ, उत्पन्न करना, निकालना। गिव डाउन, बहने देना, टू लेट फ्लो। गिव वे, टू ब्रेक और फॉल डाउन सडनली, टूटना या ढहना, रास्ता देना, जगह देना। गिव इट अप फॉर, किसी के लिए तालियां बजाना। गिव ऑन टू, खुलना, किसी जगह की ओर जाना। हमारी गिव की फ्रेजल वर्क कंप्लीट हो गई है। अच्छी यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।